वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को दौराए कोयटा के हवाले से एतमाद में लिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को दौराए कोयटा के हवाले से एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद में इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी की अफरीत को जड़ से उखाड़ फेंकने और इबरत का निशान बनाने के लिए कौम पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सूबाई हुकूमत बलोच नौजवानों को कौमी धारे में लाने के लिए इक़दामात कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि बलोच नौजवानों को तालीम और यकसां तरक्की के मौक़े फ़राहम करने के लिए सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन करेंगे। आपको बताएं कि वफाकी काबीना की ML1 की अपग्रेडेशन के लिए पहले मरहले पर मालियाती यकीन दहानी के हवाले से मुज़ाकरात शुरू करने की मंजूरी। आपको बताएं कि काबीना ने हिदायत की है कि हतमी मुआहदा मंजूरी के लिए काबीना के सामने दोबारा पेश किया जाए। आपको बताएं कि काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 29 अगस्त 2024 के इजलास में लिए गए फैसले की तौसीक़ की गई। अहम खबर आपको दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को दौराए कोयटा के हवाले से एतमाद में लिया। आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने ML1 की अपग्रेडेशन के लिए पहले मरहले पर मालियाती यकीन दहानी के हवाले से मुज़ाकरात शुरू करने की मंजूरी दी। काबीना ने हिदायत की है कि हतमी मुआहदा मंजूरी के लिए काबीना के सामने दोबारा पेश किया जाए। आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 29 अगस्त 2024 के इजलास में लिए गए फैसले की तौसीक़ भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाक फ़ौज के जवान मुल्क दुश्मनों का पीछा कर रहे हैं, जल्द उन्हें इबरतनाक अंजाम से दो चार करेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक फ़ौज के जवान मुल्क दुश्मनों का पीछा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनका अंजाम इबरतनाक बनाएंगे। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में तरक्की का पहिया किसी सूरत रुकने नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि नौजवानों को वरगलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए बेहतरीन प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कल कोयटा के दौरे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया। काबीना के इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कोयटा में शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। हमारे वहाँ पर कल 3 सेशंस हुए। एक का कोटा के को कमांडर ने पहले सेशन में तफसीली एक प्रेजेंटेशन दी कि क्या क्या चैलेंजेस हैं वहाँ पे बलूचिस्तान में, किस तरह दहशतगर्द और बाज़ ख़ारजी अनासर मिलकर बलूचिस्तान में जो नफ़रत के बीज बो रहे हैं और बाहर से उनको जिस तरह मदद मिल रही है। और फिर वहाँ पे जो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट है, सरफराज बुगटी साहब की सरबराही में, उनकी जो काविशें हैं, उनकी जो एफ़र्ट्स हैं, वो भी बहुत खुशाइन थी। और उन्होंने बलूचिस्तान में तरक्की और खुशहाली के और यूथ को ख़ास तौर पर उनको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छे उन्होंने प्रोग्राम्स मुरतब किए हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी के अफसर और जवान दिन रात इन दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट उनको है, फेडरल गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट उनको है। जो लेवीज़ हैं उनकी जो अफरादी क़ुव्वत में तो कोई कमी नहीं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग, उनको इक्विपमेंट, उस हवाले से जो भी गैप्स हैं वो पर उसके ऊपर कल वहाँ पर उसकी निशानदेही की गई। और फिर मैंने मिनिस्टर इंटीरियर को कहा कि उनके साथ बैठकर इस हवाले से हम पूरी जो भी फेडरल गवर्नमेंट उनकी मदद कर सकती है उनकी मदद करें, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की। इसी तरीके से
میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جس طریقے سے یہ ایک 26 تاریخ کو ایک ماحول پیدا کیا گیا، وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ بلوچستان ایک علیحدگی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو دوسرے زعماء تھے پولیٹیکل پارٹیز کے، پھر ان کے ساتھ بھی ہمارا سیشن ہوا اور جنرلی بہت اچھی گفتگو ہوئی۔ وہاں پہ یہ طے تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ سارے کے سارے محب وطن ہیں جو وہاں پر موجود تھے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن قائم ہو، بلوچستان میں ترقی اور خوشحالی کا جو پہیہ تیزی سے چلے۔ وہاں پر انہوں نے جو ان کے جائز ان کے جو مشورے تھے ان کو ہم نے بڑے غور سے سنا، اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پوری طرح عمل پیرا ہوں گے۔ لیکن یہ بات وہاں پر بھی طے تھی کہ جو دہشت گرد ہیں، جو پاکستان کے دشمن مخالف ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت کا سوال نہیں پیدا ہوتا، مگر جس طرح وہاں پر بعض سیاسی زعماء نے کہا کہ جو بعض نوجوانوں کو جس طرح ان کو ڈیٹریکٹ کیا جا رہا ہے ایک مختلف نیریٹو کے ذریعے، ان کو مین سٹریم کے لیے ہمیں کاوشیں کرنی چاہیے، اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ بلوچستان کی گورنمنٹ نے یوتھ کے لیے بڑے اچھے پروگرامز بنائے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ بھی اس حوالے سے پوری طرح یکسو، اور میں نے بتایا کہ چاہے لیپ ٹاپس ہوں، نوجوان بچے اور بچیاں جو گریجویٹس ہیں ایگریکلچر کے وہ جا رہے ہوں، ان سب کے لیے بلوچستان کا کوٹا پاکستان کے باقی صوبوں کی پاپولیشن کے کوٹے سے 10% زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے جو سولر ٹیوب ویلز جو 28,000 اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے یہ بڑی خطیر رقم 55 ارب روپے کی وہاں پر مختص کی ہے۔ اور پھر چائنا پاکستان جو اکنامک کوریڈور ہے، بلوچستان اس حوالے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ میں نے وہاں پر یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر سب سے پوچھی کہ کیا چین پاکستان کا دوست ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ میں نے کہا ایک جنون دوست ہے، بالکل ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہاں پر چینیوں کے خلاف وہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے اور دہشت گرد ان کو نشانہ بنا رہے ہیں؟